मेरे सामने आओ। शेषनागिन आपको बुला रही है। आइए शेषनाग रानी, शेषनाग रानी आइए। शेषनाग रानी आपको आना होगा। अगर आप नहीं आएंगी तो नागवंश के नीति नियम की शक्तियां आपको मेरे पास खींच ले आएंगी। तो कुदरत आखिर तुम्हें मेरे सामने ले ही आई। तुमने मुझे बुला तो लिया प्रथा, पर मैं शेषनाग रानी हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मारा ना मैंने उसके बच्चे को। उसी को तो मैंने दिया था वो जहर जो उस जेलर ने प्रथा को जाके पिलाया उस जेल में। मैंने कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं, सब संवारने के लिए बुलाया है। महक याद करो, जब तुम मेरी बहन हुआ करती थी, मेरी महक दीदी, जिसके साथ मेरा बचपन बीता। मैं छोटी से बड़ी हुई। हमारे बचपन के दिन जब हमारे माँ बाबा हमसे छीन लिए गए, तब बस हम एक दूसरे ही थे एक दूसरे के लिए। और फिर उसके बाद सब कुछ बदल गया। तुम बदल गई। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा पति, मेरा बच्चा। आपको हमारे खून के रिश्ते का वास्ता है दीदी। आपने तो सुना होगा ना कि खून के रिश्ते कभी टूटते नहीं। दीदी मैं जानती हूँ कि आपके और मेरे रिश्ते में बहुत दूरियां आ गई हैं। ये दूरियां आज भी कम हो सकती है। आपने जो भी किया, जो भी, सब कुछ मैं भूलने के लिए तैयार हूँ। बस दीदी मुझे बता दीजिए कि मेरी बेटी कहाँ है। बस मेरी बहन प्रथा, तूने आज फिर से मेरे अंदर जो तुम्हारी महक दीदी है उसको जिंदा कर दिया। मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह को माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। तुझे क्या लगा कि मैं ये सब बोलूंगी? वो दिन, वो प्यार, वो रिश्ते, वो तुम्हारी पुरानी महक दीदी, सब कुछ खत्म हो गया है। तू तो आज भी बेवकूफ है और आज भी इमोशनल है, लेकिन मेरे अंदर वो सारे इमोशंस वो सारे खत्म हो गए। और ये सिर्फ तुम्हारे वजह से। क्योंकि मेरे सपने, मेरे अरमान और मेरे अंदर शेषनागिन बनने का रुतबा, मेरा भविष्य, सब कुछ खत्म हो गया। माँ और नौनी सबकी लाडली तो तू थी, इसलिए जब वक्त आया शेषनागिन बनने के लिए तो उन्होंने तुम्हें आगे कर दिया। हर मोड़ और हर कदम पे सिर्फ तुम ही तुम थी, और मैं जिंदगी भर तुम्हारे पीछे पीछे पीछे। मैंने अपने सारे हिस्सों की खुशियां तुम्हें दे दी। सहते सहते मैं तो पत्थर की बन गई। अब मेरा दिल नहीं धड़कता है। अब कोई रिश्ते, कोई नाते, कुछ नहीं रहा। मैं तुम्हें खुश रहने का एक भी मौका नहीं दूंगी। बस
मैंने सोचा मेरी बहन है जिसने मुझे धोखा दिया तो क्या हुआ, शायद एक मौका दूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर नहीं, आज तुमने अपने हाथों से मेरी उस बहन का खून कर दिया। अब जो मेरे सामने खड़ी है वो मेरी बहन नहीं, बस एक शातिर नागिन है। ये इमोशनल अत्याचार मत कर, मेरा दिल नहीं पिघलेगा। ठीक है, पर तुम नागवंश के नियमों को तो नहीं बदल सकती ना। नागवंश के नियमों के अनुसार जब एक नागिन अपने शेष नागरानी से इंसाफ की पुकार लगाती है तो एक शेष नागरानी को उसे इंसाफ देना पड़ता है ही। तो आज मैं शेष नागरानी से इंसाफ की पुकार लगा रही हूँ। तो हे शेष नागरानी, मैं तुमसे इंसाफ मांगती हूँ। शेष नागरानी, मुझे इंसाफ दीजिए, मेरे गुनाहगारों को सजा दीजिए। ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक मेरे दुश्मनों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती। ये शक्तियों से बनी शक्तिशाली पवित्र अग्नि है। इसे जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता कोई पार नहीं कर सकता। प्रथा की गुनहगार तो मैं हूँ और मैं इसे इंसाफ देने से इनकार नहीं कर सकती। नागवंश की नीति नियम का फायदा उठा लिया, मुझे इस आग में फंसा दिया। ठीक है, मैं इस आग को पार नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे भी पार नहीं करने दूंगी। और अगर मैं इस आग में चलूंगी तो मैं तुझे साथ में लेके चलूंगी। शक्ति औहदे में नहीं, शक्ति माँ के सजदे में होती है। शक्ति माँ के ताकत में होती है। आज भले ही मैं सिर्फ शेष नागिन और तुम शेष नाग रानी हो, फिर भी अगर एक माँ के इरादों को बुलंद कर दिया तो एक माँ की ताकत तुम्हें अर्श से फर्श पे ला सकती है। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? नहीं, कभी नहीं बताऊंगी। तुम्हें बताना होगा। नहीं बताऊंगी। आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो मेरी बच्ची कहाँ है? नहीं, कभी नहीं बताऊंगी। बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो मेरी बच्ची कहाँ है, वरना ये रिश्ते के बीच जो तुमने आग लगाई है ना, उस आग के खेल को मैं खत्म करूंगी। आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो। मैं जिंदगी भर तुझे कभी नहीं बताऊंगी कि तेरी बेटी कहाँ है। और अगर तूने मुझे मार दिया तो तू जिंदगी भर अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगी। इस शेष नाग रानी से इंसाफ मांगने आई थी। मैंने तो शेष नाग रानी होने के नियम का पालन भी नहीं किया है कि मेरी शक्तियां भी कम हो रही हैं। लो, आज मैं तुम्हारा इंसाफ करती हूँ। प्रथा, ऋषभ, वो मेरी बहन, वो मेरी बहन महक यहाँ से गिर गई। ऋषभ, वो मर गई। ऋषभ, बस वही थी जो जानती थी कि हमारी बच्ची कहाँ है। ऋषभ, अब हमें हमारी बच्ची के बारे में कैसे पता चलेगा? हमारी बच्ची हम कैसे ढूंढेंगे उसे? ये दुनिया इतनी बड़ी है ऋषभ, इतनी बड़ी दुनिया में
हम अपनी बच्ची को कैसे ढूंढेंगे प्लीज ऋषभ? ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज प्रथा। हमारा साथ ही हमारी ताकत है और हमारी ताकत ही अब हमारी हिम्मत ढूंढेगी। हम हमारी बच्ची को ढूंढेंगे।